हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईआईटी की तैयारी हम लोग कहाँ से करें। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो क्या कर लिया भाई, देख लिया कि आईआईटी क्या है, व्हाट हम लोगों ने देख लिया, वैन देख लिया है कि आईआईटी की तैयारी कौन से क्लास से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, वो हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, देख लिया। उसके बाद ये जो अपना वीडियो है, थर्ड वीडियो है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आईआईटी की तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, जितने भी पॉसिबल वेज है उन सारे पॉसिबल वेज को हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे, है ना, कि कहाँ कहाँ से अपन तैयारी कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑफलाइन स्टडी करूँ, है ना, तो ऑफलाइन कहाँ से करूँ, ऑनलाइन पढ़ूँ तो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ूँ, है ना, अगर सेल्फ स्टडी करूँ तो सेल्फ स्टडी कहाँ से पढ़ूँ, है ना। ये सब सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे भाई, देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख लो, है ना, तो तीन पॉसिबल वेज है। या तो आप आईआईटी की तैयारी क्या कर सकते हो भाई, या तो आप क्या कर सकते हो भाई, ऑफलाइन कर सकते हो, है ना, या तो आप क्या कर सकते हो भाई, ऑनलाइन कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो भाई, सेल्फ स्टडी क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं भाई सेल्फ स्टडी से। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी जो होते हैं जनरली इसमें बच्चे क्या करते हैं भाई, है ना, जो भी राइटर्स के, बहुत सारे राइटर्स के बुक होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, बुक को क्या करते हैं भाई, पढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं भाई, तैयारी करते हैं। तो मैं जनरली बच्चों को क्या करता हूँ भाई, आईआईटी की तैयारी में सेल्फ स्टडी को क्या करता हूँ, बिल्कुल मना करता हूँ, है ना, क्योंकि खुद के लेवल पे सारे कंसेप्ट को बिल्डअप करना, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। और लिमिटेड टाइम है यार, है ना, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड चांस है, तो अपने पास एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 4-5 साल तो अपने पास है नहीं कि यार अपन एक्सपेरिमेंट करते रहे, है ना, खुद से करें, जैसा मनो वैसे कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते यार, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, चांस है ना। क्योंकि जेई एडवांस जो है, आईआईटी की एग्जाम जो है, वो आप 2 ही बार क्या कर सकते हो भाई, दे सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बच्चों को क्या करता हूँ भाई, सेल्फ स्टडी स्ट्रिक्टली क्या करता हूँ भाई, मना करता हूँ। ठीक है, उससे अगर ये है कि फ्री में कुछ लेक्चर्स क्या है भाई अवेलेबल है ना, तो उससे बेटर है कि आप क्या कर सकते हो भाई, लेक्चर क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो, है ना, फ्री में जो लेक्चर्स है उस लेक्चर को कर सकते हो। और बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स में जो भी बुक्स है, उस बुक्स को आप क्या कर सकते हो भाई, फॉलो कर सकते हो। तो मैं उसके लिए आपको क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो क्या करूंगा भाई, बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में जो बेस्ट यूट्यूब चैनल है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, जो भी बेस्ट चैनल है वो मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, और आप वहां से क्या कर सकते हो भाई, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेल्फ स्टडी वाली मोड हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाई ऑनलाइन पे। ठीक है, तो ऑनलाइन में देखो हम लोग देखने वाला भाई पेड बैच के बारे में। ठीक है ना, ऑनलाइन में हम लोग देखेंगे भाई पेड। तो ये जो ऑनलाइन जो चीजें है ना, ये तब ग्रो करना शुरू हुआ जब से कोरोना का एंट्री हुआ। ठीक है ना, जब से कोरोना का एंट्री हुआ है उस टाइम से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही ज्यादा क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, है ना, और परफॉर्मेंस भी क्या कर रहा है भाई, अच्छा दे रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हो, है ना, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका अनअकैडमी हो गया, एटीपी स्टार हो गया, वेदांतु हो गया, ईसरल हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, इन सारी जगह से क्या कर सकते हो भाई, ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो भाई, प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया ऑनलाइन। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको ऑनलाइन में क्या होती है भाई, प्रॉब्लम आती है ना, ऑनलाइन में मजा नहीं आता, क्योंकि ऑनलाइन में एक रूम में बैठे बैठे कॉम्पिटिशन्स का पता नहीं चल रहा था, है ना, और बहुत सारे बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि लेक्चर्स किसी और टाइम में रहते हैं, पढ़ते कभी और है ना, तो पूरे जो उसको कंपटीशन जो होता है, रियल वाली कॉम्पिटिशन्स, वो फील नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब उसको पता नहीं चल पाता है। बहुत सारे बच्चों को मन होता है कि एकदम मैं क्लास में बैठ के पढ़ूँ, टीचर सामने बैठे हो, है ना, और क्लासेस में 100-150 स्टूडेंट बैठे हुए, तब रियल कॉम्पिटिशन का क्या होता है भाई, पता चलता है। तो बहुत बच्चों को क्या होता है, ऑफलाइन में क्या होती है भाई, फील आती है, तो ऑफलाइन क्या करना चाहते हैं भाई, प्रेफर करना चाहता है। तो मैं बात करूंगा भाई ऑफलाइन के बारे में। ठीक है, अब जो पूरी डिस्कशंस होगी वो सारी ऑफलाइन के बारे में होने वाली है। ठीक है भाई, तो आप देखो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो आईआईटी की तैयारी के लिए जो सबसे बेस्ट जगह है वो आपका क्या है भाई, कोटा है। ठीक है, सबसे बेस्ट जगह जो है कोटा है। तो अब कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है ना, तो ये सब सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम मैंने क्या कर रखा है, जो भी टॉप के इंस्टीट्यूट्स है ना, जो भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स है ना, उन सब का मैंने नाम क्या कर रखा है भाई, लिख के रखा है ना। बहुत सारे और भी छोटे इंस्टीट्यूट्स है जिसको मैंने कंसिडर नहीं किया है ना।
तो जैसे अपना हो गया भाई, देख लो रेजोनेंस हो गया है ना, एलन है, रिलायबल है, मोशन है, वाइब्रेंट है, एटीपी स्टार है, न्यूक्लियस है, अनअकैडमी है, पीडब्ल्यू है, ई सरल है, ई2 संडे है, ये सारे के सारे जो है ना जो इंस्टीट्यूट्स अभी क्या है भाई अवेलेबल है, जिसमें से ये देख लो भाई रिलायबल है ना, रिलायबल जो है जो रेजोनेंस से ही टूट के है ना, ये भी नया इंस्टीट्यूट से, तो रेजोनेंस से बहुत सारे फैकल्टी निकल के इस रिलायबल को क्या किया भाई बनाया है ना। उसके बाद जो ई2 संडे है, ई2 संडे और पीडब्ल्यू के साथ में क्या भाई मर्ज है, तो अब दोनों क्या है भाई एक ही है, ठीक है ना। तो ये सारे कोचिंग्स है। तो अब बच्चों के मन में सबसे बड़ी डाउट ये आती है ना, कि यार इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, अब मैं कौन से इंस्टीट्यूट्स को क्या करूं भाई ज्वाइन करूं, कौन से इंस्टीट्यूट्स बढ़िया है ना, कौन से इंस्टीट्यूट्स खराब है। सबसे बड़ी डाउट पेरेंट्स के मन में भी और बच्चे के मन में भी क्या होती है भाई, ये डाउट हमेशा क्या होती है भाई आती है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के बाद में है ना बच्चे एकदम सोच रहे कि भाई अभी रेजोनेंस वर्सेस एलन होने वाला है यार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। आपको मैं इस तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा ना कि आप खुद डिसाइड कर पाओगे है ना, कि मेरे को क्या चीज़ें चूज करना है, मेरे को क्या ज्वाइन करनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा, आप खुद सोच पाओगे। इस वीडियो के बाद में सारी की सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी भाई क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में है ना। तो ये चीज़ें ग्राउंड रिलेटिव वही बता पाएगा है ना, जो कि कोटा में 2-3 साल रहा है ना। तो अगर आपके कोई सीनियर्स है ना, तो आप उनसे भी क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो वो आपको पूरी ग्राउंड रिलेटिव क्या करेंगे भाई बताएंगे। तो मैं वहाँ रह चुका हूँ, ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें वहाँ की क्या करता हूँ भाई बताता हूँ है ना। देखो भाई कोटा की अगर मैं किसी भी इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो कोई भी इंस्टीट्यूट्स खराब नहीं है, ठीक है, सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स भाई अच्छे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट्स खराब नहीं है, क्योंकि सारे जगहों से क्या होता है भाई सिलेक्शंस होता है। और अगर मैं कोटा की पूरी कोटा सिस्टम की बात करूँ ना, तो कोटा एक ऐसा सिस्टम है ना जहाँ की जो एकेडमिक्स है इतनी सॉलिड एकेडमिक्स है ना, चाहे वो कोई सी भी कोचिंग हो, वहाँ की एकेडमिक्स बहुत ही सॉलिड है यार, ठीक है। सारी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में होती है ना, सारी चीज़ें इतने 20 सालों 25 सालों में है ना, जो सिस्टम इतना रिफाइंड हो चुका है ना भाई, इतना फिल्टर होकर सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, बन चुकी है ना, कि वहाँ के एकेडमिक्स पे, वहाँ के किसी भी सिस्टम पे आप क्या कर सकते हो भाई, उंगली नहीं उठा सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी इंस्टीट्यूट्स के मैं चाहे मैं बात कर लूँ, सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स क्या है भाई अच्छे हैं, ठीक है। 19-20 का क्या है भाई सारे में फ़र्क है ना। अभी मैं और भी चीज़ें आपको क्या करूँगा भाई बताऊँगा, ठीक है, कि इंस्टीट्यूट्स को मैं कैसे, कुछ तो पैरामीटर होंगे ना, जिस पैरामीटर के बेस पे मैं ये बोलूँगा है ना कि ये इंस्टीट्यूट्स अच्छा है, ये इंस्टीट्यूट्स खराब है ना, तो आप खुद डिसाइड करोगे। देखो मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हो गई, ये हो गया अपना। अब देखो भाई कोई भी कोचिंग्स होती है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से होती है, वो इंस्टीट्यूट्स बेस्ट तभी होती है, बढ़िया तभी होती है क्योंकि इंस्टीट्यूट्स का नाम तो होता ही है, ठीक है, बाकी इंस्टीट्यूट जो डिपेंड करता है ना वो किस पर डिपेंड करता है, तो ये सब सारी चीज़ें देखो फैकल्टी, कोई भी इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसमें पढ़ाने वाली फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी कितने एक्सपीरियंस फैकल्टी है, फैकल्टी की नॉलेज लेवल क्या है, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करेगी भाई है ना, कि कैसा फैकल्टी है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो आपकी क्या है भाई, उस इंस्टीट्यूट्स की स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल बोले तो वहाँ की सीट हो गई, डीपीपी हो गई, टेस्ट पेपर हो गई, ये सब सारे वहाँ के क्या होते हैं स्टडी मटेरियल के अंदर में आ जाते हैं। तो ऐसा स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिस स्टडी मटेरियल को स्टूडेंट करके है ना वो जे एडवांस के सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं भाई है ना, करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें है ना उस स्टडी मटेरियल में क्या होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। उसके बाद एकेडमिक प्लानिंग, एकेडमिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए, बहुत ही सॉलिड होना चाहिए। और कोटा की सबसे खास बात यही है एकेडमिक प्लानिंग, ये एकदम बहुत सॉलिड रहती है, ठीक है, क्योंकि जब भी आप वहाँ पे जाओगे ना भाई, तो कोई भी बैच स्टार्ट होने से पहले उस बैच की पूरी एकेडमिक प्लानिंग क्या होती है भाई, की जाती है। और एक कोर्स प्लानर क्या किया जाता है भाई, बनाया जाता है, और सारे स्टूडेंट को वो कोर्स प्लानर क्या होता है भाई, दिया जाता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, कोर्स स्टार्ट होने से पहले उसको सारी चीज़ें पता रहती है कि कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होने वाला है, कितने लेक्चर्स में चैप्टर खत्म होगा है ना, कब सीट डिस्कस होगी, कब डीवीवी डिस्कशंस होगी, कब टेस्ट पेपर होने वाला है, टेस्ट का सिलेबस क्या है, वो सारी चीज़ें बच्चों को क्या होती है भाई, पहले से क्या होती है भाई पता होती है, ठीक है ना। तो ये होती है एकेडमिक्स प्लानिंग, ठीक है ना, कितने लेक्चर्स में निपटाना, टीचर स्टूडेंट सबको सारी की सारी चीज़ें क्या होती है भाई पता होती है, ठीक है। तो ये होगी फैकल्टी, स्टडी मटेरियल से डीपीपी, एकेडमिक्स प्लानिंग, ठीक है। अगर मैं टीचर्स की बात करूँ,
ठीक है। तो जो तो एक्सपीरियंस टीचर है वो तो टीचर एक्सपीरियंस है ही। बाकी अगर मैं नई फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ ना, तो नई फैकल्टी का जो सिलेक्शन होता है ना, वो भी फैकल्टी का सिलेक्शन जो होता है वो बहुत ही अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। तो जो भी नई फैकल्टी होती है, ठीक है, मैक्सिमम जो होते हैं उसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही होते हैं। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो होंगे भाई, उसके पास नॉलेज तो डेफिनेटली होगा ही, है ना। चाहे वो IIT से हो, NIT से हो, डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, नॉलेज तो उनके पास होता ही है। तो उसके बाद में जो नए टीचर्स जो होते हैं, नई फैकल्टी जो होती है, उसके लिए FTP, है ना, फैकल्टी ट्रेनिंग जो होती है, एक प्रोग्राम होती है, जिस फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको पढ़ाने की क्या दिया जाता है भाई, ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। आप कोटा में ऐसा नहीं पढ़ा सकते। कोई भी टीचर्स होती है उसको पहले FTP के अंदर क्या होता है, नया टीचर्स है तो उसको FTP के अंदर क्या होता है भाई, ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना। उसके बाद जो होते हैं उसको डाउट क्लासेस पे क्या होता है भाई, बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। डाउट क्लासेस पे बैठ के बच्चों के क्या करो भाई, डाउट सॉल्व करो। उसके बाद जो होती है उसको क्लिनिक क्लासेस, है ना, क्लिनिक क्लासेस जो होती है वो कोई स्पेशल बैच नहीं होती है। ये मैं आपको बताता हूँ क्लिनिक क्लासेस क्या होती है। जैसे मान लो कोई भी बैच है और उस बैच में कोई भी चैप्टर्स क्या हो रहा है, चल रहा है ना, और उसमें कुछ बच्चों को या बच्चे ने क्लास मिस कर दिया या फिर बच्चों को कुछ डाउट आया, वो क्लियर नहीं कर पाया क्लास में, है ना। तो उसके लिए जो होती है अलग से क्या होती है, क्लासेस चलती है ना, अलग टाइम पे चलती है, जिसमें उस चैप्टर्स का क्या होता है भाई, है ना, उस चैप्टर्स को पढ़ाया जाता है नए टीचर्स के द्वारा। जो नए टीचर्स का जो FTP के अंदर होते हैं, है ना, उसके द्वारा क्या किया जाता है भाई, वो क्लिनिक क्लासेस जो होती है ना, दी जाती है, ठीक है। और उस क्लिनिक क्लासेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे फिर वहां से जो स्टूडेंट होते हैं उसके वो जो क्या करते हैं भाई, मार्किंग करते हैं, उस बेसिस पे क्या होते हैं भाई, है ना। उसके बाद उस टीचर का क्या होता है भाई, उसके बाद लास्ट में इतनी चीजें होने के बाद जो होती है ना, फिर उस टीचर को क्या होता है भाई, बैच मिलता है, जो प्रॉपर बैच में तब क्या करता है भाई, टीचर पढ़ा पाता है। तो आप किसी भी टीचर्स पे सवाल वहां पे तो उठा ही नहीं सकते हो, है ना भाई। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस फैकल्टी और नए फैकल्टी में डिफरेंस तो होएगा, है ना, बट ठीक है यार, ज़्यादा इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, है ना, कि आपका मतलब समझ रहे हो ना। तो सारी फैकल्टी यार मतलब अच्छे से ट्रेंड होके आती है, ठीक है ना। तो कोटा में सारे, चाहे कोई सी भी इंस्टीट्यूट से हो, है ना, छोटी बड़ी जो भी इंस्टीट्यूट से या जो भी आपको दिख रहे हैं, सब में सारी की सारी फैकल्टी जो होती है ना भाई, सारी एकदम मतलब शानदार लेवल की फैकल्टी क्या होती है भाई, होती है। तो इस वजह से और इसी वजह से जो होती है ना, कोटा के सारे कोचिंग से क्या होती है भाई, रैंक निकलती है, ठीक है ना। कोटा आप जानते हो ना भाई, वो IIT का पूरे एजुकेशन का भाई हब है ना। वहां पे क्या होता है भाई, सारे कोचिंग से भाई कितने मतलब टॉपर्स निकलते ही निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए जिससे आप क्या कर सकते हो भाई, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट्स को क्या कर सकते हो भाई, जज कर सकते हो। अब धीरे धीरे आ रहा है ना दिमाग में कि हाँ भाई किस बेसिस पे हमको क्या करना है, जज करना है। और मैं क्यों बता रहा हूँ कि सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स क्या है भाई, बेटर है, सारे के सारे अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट्स में आप क्या करते हो भाई, जाते हो, है ना, और जो भी वहाँ के सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कोचिंग वाले कह रहे हैं, आपने बस उतना कर लिया ना, आपको बस उतना ही करना है, उतना आपने कर लिया ना, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रुक सकता। लेकिन बच्चे उतना कर ही नहीं पाते ना। आप बच्चों से पूछो तो बच्चों की होमवर्क तक कंप्लीट नहीं हो पाती है यार, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। अब देखो कोई भी XYZ मैंने क्या कर लिया भाई, इंस्टीट्यूट्स मान लिया, ठीक है, XYZ इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट्स में अगर मैं क्या करूं, बेस्ट फैकल्टी, नाम भूल जाओ, कोचिंग का क्या नाम है भूल जाओ, इतने जो टॉप के ब्रांड है सब भूल जाओ। मैंने XYZ क्या कर लिया भाई, कोचिंग्स ले लिया। और इस XYZ में मैं क्या कर दूं भाई, टॉप की फैकल्टी लाके क्या कर दूं भाई, रख दूं, है ना, टॉप की फैकल्टी लाके रख दूं। स्टडी मटेरियल, टॉप की स्टडी मटेरियल लाके क्या कर दूं भाई, रख दूं, है ना। टॉप की एकेडमिक प्लानिंग लाके क्या कर दूं भाई, रख दूं, है ना। तो जो ये XYZ जो इंस्टीट्यूट्स है, ये फिर आपका क्या हो जाएगा भाई, बेस्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो ना, कि जो XYZ जो इंस्टीट्यूट्स है वो कब बेटर होगा, उस जिस इंस्टीट्यूट्स में ये सब सारी की सारी चीजें क्या होगी भाई, बेटर होगी, ठीक है। यहां तक सारी की सारी चीजें होगी। अब देखो एक चीज है ना, ये देखो अपना एक इंस्टीट्यूट है PW, जो कि नया अभी खुला है ना, PW। और ये भी जो भी सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है, इसमें फीस का क्या काफी डिफरेंस है। तो इस वजह से बच्चे के मन में एक और भी डाउट आता है ना, कि मैं PW ज्वाइन करूँ, है ना, या फिर और भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को क्या करूँ, मैं ज्वाइन करूँ। तो ये भी बच्चों के मन में अक्सर डाउट रहता है। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, इस चीज़ों को टच करता हूँ। देखो, और यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स है ना, इस इंस्टीट्यूट्स का अगर आप फी देखोगे ना, तो एक साल की लगभग फीस जो है वो 1.5 लाख रुपए है। कुछ इंस्टीट्यूट्स के थोड़े से ज़्यादा होंगे, है ना, कुछ इंस्टीट्यूट्स के थोड़े से कम होंगे, लेकिन अप्रॉक्स
1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। कुछ के 1,60,000 है ना, 1,55,000 ऐसे करके फीसेस है सारे की, ठीक है। लेकिन पीडब्ल्यू की अगर मैं फीस की बात करूँ तो 1/2 है, उस कोचिंग के रिस्पेक्ट में 1/2 है, हाफ है, ठीक है। तो बच्चों के मन में डाउट आता है कि क्या इसमें सारी चीज़ें अच्छी होती होगी। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अगर मैं क्या करूँ भाई, फैकल्टी की बात करूँ, पीडब्ल्यू में अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ तो देखो यार, फैकल्टी जो होते हैं एक दिन में पैदा तो नहीं होता यार, ठीक है। तो पीडब्ल्यू ने क्या किया है, जो भी कोटा में टॉप की इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग फैकल्टी है, उसी फैकल्टी को बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में से कुछ फैकल्टी को कुछ में से उठा के, कुछ फैकल्टी को दूसरे इंस्टीट्यूट उठा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, वो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो फैकल्टी आपको अच्छी मिलने वाली है। लेकिन कुछ फैकल्टी नई भी है जिसमें बच्चों के द्वारा शिकायत भी आ रहा है नई फैकल्टी में, है ना, कि पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। बट मैक्सिमम फैकल्टी जो है वो एग्जिस्टिंग फैकल्टी में से एक है, ठीक है। तो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि यार देख, आप सोच सकते हो ना, क्योंकि फैकल्टी एक दिन में तो पैदा नहीं होगा ना, वो कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहे होंगे ना, एक्सपीरियंस तो होंगे ही, ठीक है। तो फैकल्टी की बात मैंने कर लिया। पीडब्ल्यू के स्टडी मटेरियल पे भी क्या होता है भाई, बार बार क्वेश्चन उठता है ना, कि पीडब्ल्यू के स्टडी मटेरियल को बोला जाता है ना, कि वो जेईई एडवांस लेवल के लिए आईआईटी लेवल का नहीं है। तो मैंने भी देखा है भाई पीडब्ल्यू की स्टडी मटेरियल, तो बात तो सही है यार, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल जो है उसकी आईआईटी लेवल की नहीं है ना। तो आई थिंक इसमें पीडब्ल्यू को क्या करना चाहिए भाई, इंप्रूव करना चाहिए, है ना। और हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर तक क्या कर दे भाई, है ना, इंप्रूव भी कर दे, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक्स की बात करूं, है ना, तो ये भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जो भी वहाँ की एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उनने सारी चीज़ें, इन सब एक्सपीरियंस जो भी रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें देखी होती है, तो उन्हीं को हैंड ओवर किया जा रहा है एचओडी के फॉर्म में, ठीक है। तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं, तो लगभग ये भी ठीक है। बट एक चीज़ें होती है ना, कि अभी नया है तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी, है ना। और ये सब जो भी एग्जिस्टिंग दिख रहा है वो अपने अपने फील्ड के भाई धुरंधर है, 25 से 30 सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है ना। एक से एक भाई शानदार परफॉर्मेंस देते, एवरी ईयर जो होती है भाई शानदार परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं। तो थोड़ा सा तो भाई होगा यार, ठीक है ना। बट ये भी अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपके लिए भाई हो गई। उसके बाद देखो, कुछ जो होते हैं टीचर्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, है ना, रिजल्ट और रियलिटी में आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट के बेसिस पे क्या करते हैं भाई, कोचिंग को क्या करते हैं भाई, जज करते हैं टॉपर्स को देख के, है ना। वो भी कैसे वाली टॉपर्स, टॉप 1000 की भी बात नहीं करते, वो टॉप 100, है ना भाई। टॉप 100 में कौन से इंस्टीट्यूट्स के कितने टॉपर है, जैसे मान लो कोई एक्स इंस्टीट्यूट से, कोई वाई इंस्टीट्यूट से और कोई जेड इंस्टीट्यूट से, ठीक है। और एक्स में टॉप 100 में कितने टॉपर आए, वाई के टॉप 100 में कितने टॉपर आए, जेड के टॉप 100 में कितने टॉपर आए, जिसमें ज्यादा टॉपर है वो बढ़िया इंस्टीट्यूट्स है। तो यार आई थिंक ये बिल्कुल क्या भाई गलत है ना। बच्चे भी ऐसा देखते हैं, पेरेंट्स भी ऐसा देखते हैं, और ऐसा एडवर्टाइजमेंट भी क्या किया जाता है भाई, किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहना है भाई, है ना, सतर्क रहना है, ठीक है। आप देख सकते हो एवरेज स्टूडेंट का फिर कुछ दिखाया नहीं जाता यार, ठीक है ना। सिर्फ टॉपर की क्या होते हैं भाई, बातें होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखो ना यार, कि आप टोटल स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने स्टूडेंट का होता है वो भी तो देखो यार, है ना। इससे क्या करो भाई, जज करो, है ना। उसके बाद देखो रिजल्ट बाय, है ना, ये भी चलता है भाई, रिजल्ट को खरीदा जाता है। बट इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। आपको पढ़ाई से मतलब है, और सिस्टम एक शानदार है भाई, है ना। यहाँ के सिस्टम में अगर आप क्या करते हो भाई, पढ़ते हो, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे भाई, अच्छा तो आप करोगे ही, है ना। अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हो पाता है ना, तो भी आप मेहनत करना क्या करोगे भाई, सीख जाओगे। आपके अंदर एक अलग लेवल की एटीट्यूड डेवलप होगी, सारी चीज़ें होगी, है ना। नहीं भी सिलेक्शन होता है और आपको कोई भी काम दिया जाता है, ठीक है, और किसी दूसरे बंदे को कोई काम किया जाता है, तो आपका काम करने का स्टाइल, सारी चीज़ें, हर चीज़ें उससे क्या होगी भाई, डिफरेंट होगी। आपका एक नया अंदाज होगा उस चीज़ों को करने का, है ना। आपके अंदर एक मेहनत करने वाली एटीट्यूड क्या हो जाएगी भाई, डेवलप हो जाएगी। क्योंकि भाई आईआईटी की तैयारी करना अपने आप में ही बड़ी बात है ना। क्योंकि आईआईटी की तैयारी वही करते हैं जिसके पास बुद्धि होता है भाई, है ना। और जिसके पास बुद्धि होता है और वो आईआईटी की तैयारी करते हैं, और आईआईटी की तैयारी करते करते उसकी बुद्धि 10 टाइम्स हो जाती है, भले उसका सिलेक्शन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जब उसकी बुद्धि 10 टाइम्स हो जाती है ना, तो फिर उसको किसी से, दुनिया वालों से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, ऐसे फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो फिर अपने हिसाब से, अपने दिमाग से क्या करता है भाई, काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके अंदर समझ रहे हो ना, एकदम वो वाली एटीट्यूड क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जैसे आपके सामने मैं एग्जाम्पल से एक बताता हूँ, है ना।
जैसे आपके सामने कोई 10 घंटे का काम है भाई, है ना, और आपके पास एक दिन भी बचा हुआ है ना, एक दिन मतलब एक दिन छोड़ दो यार, एक रात भी बचा हुआ है ना, तो भी आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्या कर रखा है भाई, मेहनत कर रखा है, 10-10 घंटे आपने मेहनत कर रखी है, तो आपके पास 10 घंटे का भी काम है ना भाई, और एक रात भी बचा हुआ है ना, तो भी कहोगे कि हाँ यार मैं कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा रात क्या है भाई बाकी है। इस तरह की एटीट्यूड क्या हो जाती है भाई, डेवलप हो जाती है, ठीक है ना। और ऐसे दूसरे बच्चों में नहीं होती है यार, ठीक है, ये समझ रहे हो ना भाई। आपने अगर कोटा पढ़ाई की है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आपको कोटा इतनी चीजें सिखा देगी ना, इतनी चीजें आपको सिखा देगी ना जिंदगी में, तो समझ रहे हो ना। मैं और भी चीजें बाद में डिस्कस करूंगा, है ना, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा तो, ठीक है। तो कुल मिला के सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ना, कि कौन से इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करना चाहिए। तो आई थिंक अब आपको सारी चीजें पता लग गई होगी कि हाँ भाई अपने को कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, है ना। और ये सब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होती है ना, जो भी अपनी ट्रस्ट बनाई है, जो भी अपनी ब्रांड वैल्यू अपनी बनाई है, वो ऐसे थोड़ी बनती है यार, है ना। उस ब्रांड वैल्यू के पीछे ऐसे हवा में थोड़ी बन जाती है, तुक्के से कोई चीजें नहीं बनती है। उनके पीछे उसका क्या भाई मेहनत है, 20-20 साल 25-25 साल का मेहनत है, और हर साल क्या कर रहा है भाई, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तभी जाके वो क्या है भाई, ब्रांड उसकी वैल्यू पे क्या हुई है, बनी हुई है, ऐसा थोड़ी बनी हुई है, ठीक है। तो आपको मैंने सारी चीजें क्या कर दिया भाई, बता दिया, ठीक है। और आप अगर मेरे से पूछोगे ना कि कौन से इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा यार सारी की सारी इंस्टीट्यूट्स क्या भाई बेटर है, ठीक है। तो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप इन सारे इंस्टीट्यूट्स में क्या कर सकते हो भाई, जा सकते हो, है ना। अदरवाइज बाकी आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे IIT की तैयारी कैसे करें, हाउ। अब आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया है ना, अब क्या अपनी प्रोसेस होनी चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे करना है, मैं सारी चीज़ें आपको क्या करूँगा भाई अगले वीडियो में क्या करूँगा आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कोचिंग्स में आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना, नए में बच्चों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और आपको जब चीज़ें पहले से पता होगी ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो मैं सारी की सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा भाई बताऊँगा। बाकी हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू यार।